चला जाए हो। हेलो, सीधा बैठो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर त्रिकोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग के टाइप कितना? 4 टाइप कितना बबुआ? 4। इससे पहले हम लोग टाइप 1, 2 और 3 का कहानी क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग टाइप 4 का पूरा सोल्यूशन क्या करेंगे, ठीक है नू। तो टाइप 4 में कितना सवाल है बबुआ? 4। कितना? क्या कह रहा है पहला सवाल? ध्यान से देखिए इधर। पहला क्या बोला है बबुआ? 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक। प्रेक्षक मतलब कोई इंसाने है। प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर पर है। एक चिमनी है, चिमनी से कितना दूर पर? 28.5 मीटर दूर पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करे। ये कौआ सवाल है। अब क्या लिखा है आपको नहीं मालूम चल रहा है तो बोल रहे हैं, तो सुन के भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? दूसरा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आ रहा है समझ? जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60। तो बताए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। ये कौआ सवाल बबुआ। अब तीसरा क्या कहता है, ध्यान से। एक बिजली के मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी को मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर, क्या लिखा है? 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुकाव पर वो अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। अगर बात कर रहे हैं कि यह भी बताएं कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। जहां है देखो दिले √3 बराबर का ले 1.73। √3 बराबर कितना लिया है? 1.7। यानी जहां इस सवाल में √3 आएगा तो वहां पर क्या लिख सकते हैं? 1.73। अब चौथा सवाल, लास्ट सवाल क्या बोला था बबुआ? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। गुब्बारे मतलब बुझाता ना, बैलून को देखती है। किसी भी क्षण व्यक्ति की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। कितना हो? 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी का करे निकाल। ये कौआ सवाल बबुआ। चौथा। आ रहे समझ में? इसको आप लोग पहले अच्छा से लिख लीजिए, उसके बाद बारी बारी से एक का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। क्लियर? अजय हो। कौन नंबर सवाल बबुआ? पहला को अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे नु। हम फिर से तनी एक बार जरूर कहेंगे, थोड़ा थ्योरी को हाईलाइटर मार दे, हल्का सा मार दे। इसमें कितना कोण बनता है? 2। एगो नीचे, वो नीचे वाले कोण को क्या बबुआ? उन्नयन कोण। ऊपर वाले कोण को अवनमन कोण। ये कोण जब भी बनेगा कितने रेखा के बीच में? 2। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। अब कोई पूछेगा दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर एगो रेखा गुजरता है, उसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और एक और बात, उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पाद बिंदु का बात करेगा तो केने बिंदु नीचे का बात कर रहा है, आज शिखर का बात करेगा तो केने का ऊपर का बिंदु का बात कर रहा है। आ रहा है समझ में? भूमि, धरती, पृथ्वी सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। इसमें 2 चीज और पढ़े थे कि एक ही वस्तु को जितना करीब जाकर देखेंगे उतना ही कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? एक ही वस्तु को जितना करीब जाकर देखेंगे उतना ही कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। एक और चीज पढ़े थे कि एक ही स्थान से, एक ही जगह से जितना ऊपर देखेंगे उतना ही कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ये सब सारे चीज थ्योरी याद होना चाहिए, तभी ना कहानी समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि बिना थ्योरी के क्वेश्चन हमें 1% क्लियर होने वाला। इस थ्योरी का हम आपको पहले भी कितना बार बता चुके हैं, है कि नहीं? चले आगे। चलो अब सवाल को हम लोग पढ़ के एक पॉइंट क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या कहते हैं बबुआ? 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर पर है। एक बात बताओ बबुआ, प्रेक्षक मतलब कोई लड़का ही है, आदमी ही है, एगो चिमनी है। लड़का यानी चिमनिया पहले कहाँ हो? पृथ्वी पर होगा।
कहाँ होगा, होगा कि ना होगा। तो पहले ध्यान से देखो, हाँ एगो हम सबसे पहले हम का लेनी, पृथ्वी यानी धरती माता ले लिए। बोर्ड पे ध्यान देना, ये 1.5 मीटर, एक पॉइंट प्रेक्षक है, क्या है प्रेक्षक। एक लंबाई कितना दिया है, 1 पॉइंट। यहाँ एगो चिमनी, यहाँ एगो का है, तो चिमनी का लंबाई तनी ज्यादा न होगा, लेकिन कितना लंबाई हमें मालूम, तो हई का है बबुआ, ले लिए। बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि इसको पढ़ के फिगर बनाइएगा तब एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अब मेन बहादुरी है इसको पढ़ के क्या बनाना, फिगर बनाना। अरे समझ में, तो ध्यान से। तो एगो प्रेक्षक खड़ा हो गई, 1.5 मीटर लंबाई बा, चिमनी खड़ा हो गई, एक लंबाई हमारा मालूम। लेकिन ई मालूम बा कि हई जो चिमनिया है, चिमनिया हई प्रेक्षकवा से कितना दूर पर है, चिमनी से 28.5 मीटर का पर है। तो बोल सकते हैं यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी कितना है, 28.5 मीटर। मान जाएंगे कि नहीं मान जाएंगे, चिमनी का लंबाई कितना है ये तो हमें मालूम नहीं है, पर ये तो मालूम है नू कि जो प्रेक्षकवा और चिमनिया के बीच का दूरी कितना है, 28.5 मीटर। चला जाए। अब क्या कह रहा है, ध्यान से, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मतलब हई प्रेक्षकवा के आंख हई हुई दुनिया बात, तो हई आंखवा से केकरा के देखता है, चिमनिया के शिखर। तो चिमनिया के शिखर से देखेगा तो कोण कहाँ बनाएगा, ऐसे बनाइलो, क्योंकि कोण हमेशा कहाँ बनता है, आंख पर। आंख से हमेशा एक पृथ्वी के समानांतर रेखा गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। हई का हो गया बउआ, क्षैतिज रेखा ले सकते हैं, ध्यान से देखना। तो अब हई दृष्टि हो गया, हई कौन रेखा, दृष्टि रेखा हई कौन हो गया। तो यहाँ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, यूनियन कोण मतलब नीचे ही नू कितना बनेगा, 45 डिग्री। कितना डिग्री हो, तो क्या पूछा है, चिमनी का ऊंचाई ज्ञात, यही में सवाल है, चिमनी का ऊंचाई। फिगर समझ में आया। तो अब देखो ये कैसे बनेगा। तो चिमनी का ऊंचाई पहले बताओ का, यहाँ से लेके हई हो कि यहाँ से लेके हई हो, हई नु पृथ्वी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पूरा केकर ऊंचाई हो, बोल सकते हैं। तो इसमें 4 गो 5 गो बिंदु बा, तो पहले बिंदुओं का नाम दे दिए हम तनी सा, ए बी सी डी, हई का दे देनी बबुआ, दे दिए। ध्यान से देखना कहानी कैसे कैसे चलेगा, एक एक पॉइंट समझ में, खाली बोर्ड पे ध्यान रहे तो 1% दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी डी ई दे देनी बबुआ। एक बात बताओ, हई जौन ईडिया जौन बा, ईडिया उतने नु बीसिया होई, क्योंकि हई दोनों आपस में का होई, सीधा नु गोइल होई। तो हई 1.5 बबुआ, तो हई हो कितना हो, तो हम कहम बीसियो 1.5 मान जीबो, बोला लो। अब बताओ बबुआ, जितना डीसिया होई उतने नु ईबिया भी होई, हई 28.5 तो हईयो कितना होई हो, ईबिया ना होई, क्योंकि हईजा से हई दूरी हईजा से समान नु होगा। तो हई 28.5 तो हईयो कितना मान जीबो। तो अब मान लो हई करा के, तो अगर मान के लेके चलेंगे हई पृथ्वी है, क्या हो, तो हईजा कितना कोण बनाएगा हो, बनाएगा, बोला लो। लेकिन असली में तो पृथ्वी है देनु बा। तो चिमनी की लंबाई कौन होगा इसमें, कोई बताएगा, ए बी होगा, ए सी होगा या बी सी होगा, ए सी है, पूरा एशिया का हो, चिमनी के। तो अगर चिमनी का लंबाई निकालना मतलब एसी का मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अरे समझ में। तो लेकिन हम कहेंगे अब एक ताला छत पे मत रहल जाओ, कौना छत पे, हेने के कहानी तू का करो, भुला जा, का करो। अब कौन त्रिभुज पकड़, ए बी पकड़ सकता रह, हई जा कितना डिग्री, 90 डिग्री। हई आधार देले बा, तो हई ए बी का के काम करे लगी, लंब के। तो इस त्रिभुज में हम ए बी यानी लंब का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, 10 का प्रयोग करके हो। अरे बोलो, तो जब ए बी के आ गई तो एसीओ के मान का हो जाई, आ जाई, क्योंकि चिमनी के लंबाई नु निकालना है, और चिमनी के लंबाई तो वास्तव में एसी है। तो जब ए बी निकाल ले तो मैं बीसिया का करम, जोड़ दे, तो केकर माना जाए, एसी का। आएगा कि नहीं आएगा, अरे समझ में। आप लोग अगर शुरू से 3 गो टाइप पढ़े तो आपको 1% दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप समझ गए क्वेश्चन को, क्या कोनो दिक्कत है। तो बस तनी इसमें तनी इतना जो है इसको थोड़ा लिखेंगे हल। तो क्या लिखो पहले ध्यान से देखो, ईडी बराबर बीसी बराबर कितना, 1 पॉइंट, ईडी और बीसी बराबर कितना पे, 1 पॉइंट, डीसी बराबर
ईबी बराबर कितना 28 पॉइंट मान सकता रहो। अब अजे लिखब माना कि चिमनी की ऊंचाई या लंबाई एक हुआ, कोनो दिक्कत का मन बहो एसी है। चिमनी की ऊंचाई क्या है, चले आगे लिख सकते हैं एसी बराबर ए बी प्लस क्या हो जाएगा। तो चलो तो एसी का मान निकालना था, हमारा ए बी चाहिए और क्या चाहिए बीसी। तो दिमाग से लगाओ बीसी के तो मान तुम्हें मालूम है 1.5। अगर ए बी आ गया तो हमारा काम एसी का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ए बी का निकालने के लिए भाई नीचे वाला एक ताला छत भूल जा, कौन दो ताला ए बी त्रिभुज पकड़ेंगे, त्रिभुज ए बी एंगल बी कितना बबुआ साइन कॉस या टेन का प्रयोग हुआ। टेन का आधार देले बा लंब चाहिए तो टेन डायरेक्ट थीटा लिख दी। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना देले बा हो 45, थीटा का मान 45 डिग्री है नु। आ लंब का हवा बबुआ एकरा में ए बी, आधार कितना बा ई बी नहीं लिख सकत, पहले इतना लिख। टेन 45 का मान ए बी कितना बा हो हमारा मालूम, पर ई बी मालूम कितना 28 पॉइंट। एक नीचे एक देख के 30 गुना करम तो हम कहम कि ए बी बराबर आ गया 28.5 मान जीब बोलल हो। ए बी में 1 से गुना करब तो ए बी हुई 28.5 में 1 से गुना करम तो कितना है बउआ 28 पॉइंट। तो हम बोलम कि ए बी बराबर कितना गया 28.5। लेकिन हम लोग का तो वास्तव में एसी का मान निकालना है। तो अब लिखेंगे जवाब। अब एसी बराबर का बबुआ ए बी प्लस तो एसी बराबर ए बी कितना 28 पॉइंट, बीसिया कितना दिले बा 1.5 तो कितना आई बो हो 30 मीटर मान जीब। एक मतलब का भइल चिमनी की ऊंचाई कितना है 30 मीटर बोल सकते हैं। देखला देखने में कितना ताम झाम रहा है, लेकिन एकदम चट्टी नियन चटला है कि नहीं पहले बताओ कौन दिक्कत हुआ। चले आगे इसको लिखिए उसके बाद आगे बना रहे हैं। अब क नंबर बबुआ 2 नंबर पढ़ो सुगा 2 नंबर सवाल पढ़ो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 20 मीटर ऊंचे भवन से दूर बढ़ता है। रुक जाइए ई का कहते हैं ध्यान से सुनिए, फिर बोलेंगे वही बात टाइप का कमाल। पहला और दूसरा लगभग एक जैसा टीका होगा सवाल है ना हो। तो अब की क्या कहता है 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा लड़का और कहा से 20 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर। एक बात बता एगो लड़का बा एगो भवन में पहला नंबर ससुरा, ये दोनों कहाँ हुई सब पृथ्वी पर हुई सब। तो पहले लिहल जाओ फिर वह कहानिया हई पृथ्वी यानी धरती माता आई हमारी का है हो हई। अब की मान लो के ह 1.5 मीटर के हो बॉय कौन लंबा बात ससुरा हती मूर्ति लड़की दे दिहल चाहता है जब ना हो खैर, लेकिन लड़का दिले बा तो अब का करब। 1.5 मीटर लंबा 1 पॉइंट आरे समझ में आयकरा पे एगो कुछ भवन बा एगो का बा एगो भवनवा के ऊंचाई अब की दे दिले बा कितना 30 मीटर ना हो। तो ये भवनवा के ऊंचाई टोटल कितना दिले बा बबुआ 30। हई भवन दे दी हई जावा हईजा दे तनी 30 मीटर मान जीब। हई भवन है ठीक बानू। तो अब की भवन के ऊंचाई दे दिले बा पहले से कितना। तो ओकरा बाद का कहता पढ़ जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आग से भवन के ऊपर का शून्य कोण 20 से 4 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एक पहले ध्यान दो हई लड़का बा पहले हईजा रहे ध्यान से देखियो। तो हईजा से हईजा शिखर को का करत रहे देखत रहे हो। तो आंख हईजा हुई तो कौन हईजा कुछ बनाई के ना बनाई। तो आंख से हमेशा पृथ्वी के एगो समानांतर रेखा से का होगा गुजरेगा नहीं। तो यहाँ कौन बनावत हुई कुछ इहे लड़का बा ससुरा भवन की ओर बढ़ता हईजा से कहाँ आ गई कहाँ आ गई हो। तो फिर मानत नहीं कर ससुरा फिर केकरा के देखता भवन के शिखरवे पे। एक मतलब बुझाता है चिड़िया में हईजा लड़की खड़ा होगी तबे देखता ससुरा ही याद बा। तो बताओ लो हईजा कौन कितना बनता कितना बोलता 30 डिग्री हईजा कितना बनी के ना बनी हो, क्योंकि एक ही वस्तु को जितना करीब जाकर देखेगा उतना ही कोण हमारा क्या होगा बढ़ेगा। ये कहानी पहले ही नियम में हमने को पढ़ ले बनी जा।
ना तो कितना ससुरा है 60 लिख देगा हैजा का लिख देगा 30 कंफ्यूजन में, तब बैलेंस गड़बड़ाई के ना गड़बड़ाई। अब तारा अगर नहीं भी बुझा तो तारा कंफर्म बा कि हैजा कबो होई तो हैजा कम होई हैजा का होई। अरे समझ में तो दू गो दी तो तारा ऑटोमेटिक नहीं भी बुझा तो कम का कहाँ लिखबो हैजा हैजा का लिखबो जाना क्लियर है। चले आगे तो अब का पूछा है तो बताया कि और कितने दूर तक लड़का जाए। मतलब ही बतावे के बा हई जौन बुआई लड़की हन हो यही से नु देखता ससुरा। हाँ तो ई जो लड़कवा जो है लड़का भवन की ओर कितना दूर चल के तो केकरा बीच में दूरी निकल बताओ तो हैजा से हैजा के दूरी या हैजा से हैजा के दूरी हैजा से तो पहले हैजा न लड़किया लौन कर है ओकरा बाद ई लड़किए के चक्कर में आगे बढ़ल तो हैजा गल तो कितना कोण बनेला 7 तो कहता भवन की ओर कितना दूर चल के तो पहले यानी यहाँ के बीच का दूरी क्या कर रहा है पूछ रहा है मान जाइएगा। चले आगे चलो अब देखा ये कैसे बनेगा। तो हाई बिंदु है एगो हेड बिंदु बानू हो बिंदु का नाम देता है ए ले लिया करा के ए आई बी सी डी ई एफ है का ले ली मान जी बस ए बी सी डी ई एफ जी बुझाता कि ए बी सी डी पढ़ता नहीं ना हो क्या कोनो दिक्कत। तो अब देखो एक कहानी कैसे आई हम कहम ई डी और एफ जी आपस में क्या होगा मान जी का ना मान जी भवन की ओर कितना दूर चल के गए तो ईडी जितना है वही नु एफ जी होगा। चले आगे तो हई कितना बबुआ 1.5 नु तो हई हो कितना होगा 1 हैजा से बीसीओ कितना होगा 1 पॉइंट मान जी तो एक बात बताओ टोटल कितना बबुआ बा 30 मीटर हई बीसीए कितना हो गई तो हई कितना हुई हो 28.5 हो गई ना हो जाए के ए बी या कैसे क्योंकि पूरा ही कितना दिले बा 30 हई जब हो गए 1.5 तो ई कहाँ से बोला हई ए पी दिले 1.5 तो हई हो 1.5 तो हई हो कितना बबुआ क्योंकि समान दूरी पर होगा सब सीधा नु गया होगा। अरे समझ में तो जब हई बीसिया 1.5 तो टोटल है 30 है तो हई कितना हो जाए 28.5 क्लियर हो जाएगा। तो अब हैजा कोण 90 बनाएगा कि नहीं बनेगा जो बनाएगा पर अब हमनी के एक ताला पे नहीं रहना है कहाँ रहना है अब 2 ताला घर बनल तो अब नीचे रहे वाला बन जा कहाँ रह जा 2 ताला पे। आ रहा है समझ में। तो अब बताओ भवन की ओर कितनी दूर चल के गया यानी केकर मान निकालना है ईडी का ईडी बोली या चाहे क्या बोली हम एफ जी उसी का मान निकालना है हो तो चला जाए। तो हई हतना लिखी तम झमवा के समझ गए आप लिखेंगे तो तनी हल्का लंबा जाएगा और क्या लिख देता नहीं अभी ना कहब के सर लिखल है ना समझेगा तो समझिए गई बड़ा ना हो हई लिख सकता नहीं हम एफ ई और जी डी और बी सी बराबर कितना 1 पॉइंट तीनों का मान बराबर है कितना बबुआ 1 पॉइंट। अब बताओ ए सी बराबर कितना दिले बा ए बी का मान निकालब ए बी का तो हम लिख सकता नहीं ए सी माइनस का हो देखो तो ध्यान से तो ए बी बराबर 30 माइनस 1 पॉइंट तो ए बी कितना आ गई हो 28.5 पैसे आइला क्लियर भैया हो जा तो समझिए गल बड़ लेकिन फिर करा के लिख देता नहीं तो और सोने पे का हो जाएगा सुहागा ना हो जाएगा। हाँ ईडी बराबर का है एफ जी मान जी भाई दोनों आपस में क्या है तब भैया लिखेंगे माना कि लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी क्या मान ली ईडी मान ली कि एफ जी मान ली एफ जी मान लेता है एफ जी है मान जी ना मान जी क्योंकि पहले ही हम बोल दिले कि एफ जी और ईडी आपस में क्या है बबुआ क्या कोनो दिक्कत एफ जी कहाँ लेनी है डायरेक्ट क्योंकि जब ऊपर वाला हम त्रिभुज पकड़म तो ओकरा में है ईडी अब एक ताला वाला का हो जाए छट जाए का आ जाए एफ जी। आ रहे समझ में। तो कौन छत पे चलेगा 1 ताला पे कि 2 ताला पे 2 ताला पे कोई वो त्रिभुज ए बी जी एगो ए बी एफ बनता हो। चले और सूत रहा है बम्पिलाटे है क्या ये सबको कहानी बताई बनू तो कोनो सुतहू लगेगा अभी तनी लाल पियर के बात करो ना बना के देना सब फट जाएगा और उठेगा तो अरे का कहल यारी जा
कोनो लड़की के बात कहले हैं छूट के बुझाता हमारा से आ ओइजा हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सुतता ओकरा कोनो मतलब आ कहब आवत रहनु ते को गजब सुंदर लड़की लौकल जा का कहले कुछ लड़की के बात का कहले सर टाइट हो जाए और तनी पढ़ल हो बबुआ नींद कहे लगता है इतना हीमोग्लोबिन का लग रहा है कि कमी है इन सबको चलो एफजी है चले हो है तो कौन पकड़ेंगे हो ए बी एक देखो ध्यान से है जब बड़का जब ले बते में एफ बी आएगा कि नहीं आएगा तो ऐजा हम हमारा मन करता एफ बी बराबर एफ जी प्लस बी जी लिख सकता नहीं हम और वह बी जी लिखो ना एफ बी बराबर क्या लिख सकते एफ जी प्लस है जो दोनों बड़का है जो बड़का जो दूरिया होगा है दोनों छोटका के दूरिया के योग के क्या होगा कि ना बबुआ कहीं लिखा तोरा आगे काम बाय करे ऐसे लिख देनी अभी कोनो दिक्कत तो कौन त्रिभुज पकड़ी छोटा का त्रिभुज ए बी जी में ना हो एंगल बी बराबर कितना टेन थीटा चली नु टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोनो दिक्कत है जैसे आ जाए जा ताकि आपको अच्छा से हम समझा सकें चले तो टेन थीटा ए में कितना दिले बा छोटका में कितना बबुआ 60 लंब का एकरा में ए बी बानू आधार का जी बबुआ एकरा में मान जी टेन 60 के मान है ए बी कितना दिले बा हो 28 पॉइंट बाटा में बीजी हो जाए नीचे के दे दी क्रॉस मल्टीप्लाई √3 बीजी बराबर कितना बबुआ 28 पॉइंट तीसरा तीसरी गुना हो तो 28.5 में 1 से गुना करम तो 28.5 एकरा में से गुना तो √3 बीजी हो जाए अब एकरा में ससुरत तनी सा लंबा जाए हल्का सा गुना में तहने जाके काम हो जाए √3 काम हो गेलो तब भाई हमरा तनी परिमेयकरण करेगा पड़ी क्या करना पड़ेगा हर परिमेयकरण ना हो तो बीजी बराबर 28.5 बटा रूट तो इसी को पकड़ के ऊपर नीचे गुना किया जाता है नू तो कर दिए तो 28.5 में √3 से गुना कम तो यही हो जाएगा अगर में गुना कम तो कितना हो जाए √3 सेम अंग है तो रूट का होगा हट जाएगा तीन होगा ना बबुआ हई कटेबो तो कर दी का हो 3 9 27 3 5 हमको हम की बीजी बराबर 9.5 √3 मान जी बोलो लो तो के कर मानाइला बीजी के तो कहो सर निकाले के बाद एफ जी के तू निकल तारा बीजी के तो पहले जब तक बीजी के आई ना तब तक एफ जी के निकले वाला चले आ गए अब कौन त्रिभुज पकड़ब बड़का नु हो त्रिभुज ए बी त्रिभुज ए बी एंगल बी बराबर कितना बबुआ 90 तो ओकरा बाद अब टेने नु चली डायरेक्टली दिखा थीटा थीटा कितना देले बा 30 बोलो लो टेन थीटा चली नु तो थीटा बड़का में कितना बा 30 बनता नु आ लंब केकरा में का बा बबुआ ए बी डायरेक्ट लंब हो जाई लेकिन आधार अब की का हो जाई एफ बी का मतलब बन एफ बी नु अरे बोलो लो आधार है बड़का नु हो जाई टेन किस का मान कितना होला 1 बटा √3 1 बटा ए बी कितना दिले बा हो 28 पॉइंट अब बाटा में का है हो एफ बी हो गई तनी हैजा से हैजा आ जाई कहाँ कहाँ तू जइब चला जाई अरे बोलो लंबा से नहीं डरना है समझ में आना चाहिए कि ये आया तो कैसे आया क्यों आया कहाँ से आया अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको डरने की जरूरत आ रहे समझ में चले आगे अब बबुआ बताओ तीसरी गुना करो तो कितना हो जाए हो एफ बी बराबर कितना हो जाए 28.5 रूट हो जाए तो अब देखो एफ बी बराबर ही मान आइला नु लेकिन हमारा निकाले के का बा एफ जी नु नहीं निकाले के तब देखो हम लिख सकता नहीं एफ जी बराबर बड़का में से है बीजिया का कर दे घटा देम तो एफ जी के मानवा जी के ना जी हो तो हम ऐसे लिख सकता नहीं एफ बी माइनस बी मान जी बड़का में से बीजी का कर देनी तो है एफ जी आ जाए के ना आ जाए तो एफ जी बराबर एफ बी कितना बबू 28.5 √3 बनू हो है कितना बा 9.5 √3
हई माइनस है, ध्यान दिया। हई 28.5√3 हई -9.5 बुझाता। ध्यान दियो लो, तनी छोटा में लिख देनी, तनी जगह कम बा, लेकिन बोलो तनी ध्यान दिया। हई 28.5√3 है अब -9.5√3। तो इसमें से 28.5√3 में से 9.5√3 घटेगा तो कितना बचबो बताओ तो। 5 5 तो खत्म हो गई, कितना बचेगा 19। 28 में से 9 घटे कितना हो 19√3 बची नू। क्या कोनो दिक्कत? तो हम बोल सकते हैं एफ जी का मान कितना आ गया 19√3 मीटर ना आ गया। सवाल में क्या माने भवन द्वारा तय की गई दूरी का है एफ जी, तो एफ जी का मान आगे कि नहीं आ गया 19√3 मीटर। तो आ गया आंसर हमारा, आगे नहीं आ गया हो। चले आगे, चलिए कौन नंबर बबुआ 3 नंबर क्लियर हुआ। चले आगे, बोलो हो 3 नंबर का सवाल है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आग एक खराबी की मरम्मत कर मरम्मत का काम करने के लिए उसने खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर वह पहुंचना चाहता है। रुक जाइए, देखिए काम का ये कहा तक का सवाल। एक बिजली की खंबा है, बिजली का है बबुआ, वो खंबवा की लंबाई कितना है 5 मीटर, कितना है। आ वो खंबवा पे खराबी कहीं आयल बा, कुछ बिजली कहीं का बोल डिस्टर्ब हो। तो एक बात बताओ, जहाँ खराबी भइल बा ओइजे नु बिजली के मिस्त्री चढ़गी ओकरा के ठीक करे खातिर। तो ध्यान से सुनना ई कहानी का एकरा में। एक 5 मीटर खंबा है, बिजली का खंबा है, 5 मीटर का लंबाई है। ओकरा में आ गई खराबी खातिर, बिजली मिस्त्री वहां पर का करता है जाता। तो वो जो खराबी जो आयल बा वो कहाँ आयल बा खंबवा के शिखर से ठीक 1.3 मीटर नीचे। ध्यान से देखिएगा, खंबा की लंबाई 5 मीटर है, लेकिन जो खंबवा पे खराबी जो आयल बा शिखर से 1.3 मीटर कहाँ आयल बा नीचे। तो ओइजे नु पहुंचे के कोशिश करियो। तो ओइजा का वैसे ही कोनो का क्रीस की उड़ के चल जाई, वहां पहुंचे खातिर सीढ़ी लगाई के ना लगाई। तो वह कहते हैं कि वहां पहुंचने के लिए कितनी मीटर लंबी सीढ़ी का करेगा लगाएगा। अरे समझ में, तो पहले जितना कहलस उतना हिसाब से फिगर बनावल जाओ, तब आगे देखल जाई ना हो। तो पहले बताओ, पहला नंबर खंभा हो या सीढ़ी हो कहाँ होगा, पृथ्वी पर न होगा। तो सबसे पहले धरती माता हमारी है, ले हई बबुआ खंबा है, हई का है एक लंबाई टोटल कितना दिले बा 5 मीटर, कितना दिले बा हो मान जी टोटल लंबाई कितना बा, कोई दिक्कत। अब देखो ई खंबवा के शिखर कौन है नु, शिखर के 1.3 मीटर नीचे मान लो हईजा खराबी आइल बा, कहाँ खराबी आइल बा। तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना होगी पहले बताओ तो, 1 पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना 1 पॉइंट। तो ई बबुआ बताओ हो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगा, टोटल है 5 बा, टोटल कितना बा यहाँ से यहाँ टोटल 5 है ना। हईजा से हईजा का 1 पॉइंट, तो हईजा से हईजा कितना होगा 5 में से नहीं बुझाते 1.3 घटाओ, हईजा 0 दे सकता नहीं, तो कितना बची हो 7। हई 4 में से गए कितना, तो हम कह सकता नहीं कि 3 कितना 7 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया, कहाँ से कहाँ, हई जो काट कूट देता नहीं हईजा से लेके, और तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा बबुआ ना होगा। टोटल 1.5 है तो 1.3 तो है 3.7 होगा, फिर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब सीढ़ी बताओ कहाँ लगाई हो, हईजा लगाई कि हईजा लगाई, जहाँ काट कूट दी है तो है लगाएगा। तो ऐसे बबुआ सीढ़ी लगाएगा, ऐसे लगाएगा नू। तो कहो कि सर सीढ़ी का हमार मन में खड़ा करो, सीढ़ी तो लगभग ऐसे पोटे नहीं होला ना होला, लेकिन कोनो कोनो ससुरा बम पिलाटवा रहेगा तो कहेगा ना हम ऐसे एगो धोइले हम तब चढ़ब, खड़े चढ़ब, हो भी सकता, खड़ा भी हो सकता, नहीं क्या हो सकता। लेकिन खड़ा के अपवाद में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। सीढ़ी हमेशा का रहता है, इसे थोड़ा पट रहता है, नहीं रहता है, बोला लो। तोरा डाउट बा तो सवालों में कह दिले बा कि सीढ़ियां जो है पृथ्वी के साथ झुकाव जो है कितना डिग्री है 60 डिग्री दिले बा, कितना डिग्री। तो बबुआ 60 डिग्री का मतलब का सीधा कहीं तनी पट होके के चाहिए, पट रहे के चाहिए ना कहीं। और जब सीधा कही तो 90 डिग्री पे हो जाए, कितना डिग्री पे
तो ये तो कंफर्म हो गई कि सीढ़ी जो है सीधा नहीं है, क्या है, इसे क्या है, कोट है, क्योंकि सवाल में कितना डिग्री का जिक्र किया है, 60। तो ये जो सीढ़ी है क्या बबुआ, अभी पहल का खिणी, दूसरा का, तीसरा का, चौथा अगले मार दिखा ग्यारह को दिखा बीच में, पांचवा ही क्या हो जाए, सीढ़ी हो खट 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 चढ़ेगा चढ़ेगा नहीं। आज सीढ़ियां क्या है, पृथ्वी के साथ जो झुकाव है कितना डिग्री बबुआ, हम कह रहे हैं, सवाल कह रहा है, तो है ना सीढ़ी बाबा हमें, तो हमें क्या पूछा था बबुआ, सीढ़ी के लंबाई पूछत हुई ना हो, और क्या पूछा था, और कुछ पूछ ले बा, आतना ताम झमना या अपन भाषा में हो, सीढ़ी के लंबाई पूछता नहीं ससुर, और कहता है हई जो सीढ़िया के जो पाद बिंदु जौन बा, हई खम्बवा से कितना दूर पे, मतलब यहाँ से ये दूरी पूछा है और यहाँ से हई सीढ़ी के लंबाई होगा कि नहीं होगा हो, तो सवाल में कितना चीज पूछा है, पहले का नंबर सीढ़ी के लंबाई यानी ये पूछा था दूरी, हई जो सीढ़िया के पाद बिंदु जो है खम्बवा के बिंदु से कितना दूर पे, तो दो चीज पूछा है। चले आगे, तो हल में थोड़ा देख के लिखेंगे, थोड़ा नाम दे देगा क्या, ए बी सी और क्या हो गया ना, हो गया हो, तो ऐसे देखो पूरा खंबा तो ए बी ए सी है, ए सी खंबा है, पर अब हम लेके हेकरे के बनाएंगे बी सी डी, क्योंकि इसी से हमारा सब कहानी का होगा चल जाएगा, लेकिन वास्तव में तो खंबा ही रहे, तो लिख सकता नहीं, ए सी बराबर कितना दे रहे हैं 5 मीटर, ध्यान से देखिए, ए बी बराबर कितना 1.3 मीटर, तो अगर हमें बी सी निकालना है तो 5 में से 1.3 का करेंगे, हटा देंगे, तो बी सी बराबर कितना आ गया, मान जी कोई दिक्कत, तब ये लिखेंगे, माना कि सीढ़ी की लंबाई कितना बबुआ, बी डी है ना, बी डी है मान ले। अब लिखेंगे दूसरा का, लिखेंगे सीढ़ी का पाद बिंदु से खंबे की दूरी क्या होगा बताइएगा, सी डी है ना हो, लिख सकता नहीं, सीढ़ी के पाद बिंदु से खंबे का दूरी क्या हो जाएगा, सी डी होगा ना हो, चला जाए, तब कौन त्रिभुज पकड़े, मतलब एक के बाद बी सी पकड़ सकते हैं, त्रिभुज बी सी डी में आ रहा है समझ में, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, कितना डिग्री, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अच्छा बताओ यहाँ पर किसका प्रयोग है, साइन का, कॉस का या टेन का, अब हम कहेंगे साइन का होगा, क्या होगा, हम कहेंगे टेनो का हो सकता है, नहीं हो सकता है, पूछो कैसे, कहो तो पूछो था, तो हेकरा के लिए तो टेन करब, आ हेकरा के लिए तो क्या करे के पड़े, क्योंकि लम कौन का रिलेशन साइन के होला, आ लम आधार का संबंध केकर होला, तो यहाँ पर दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले केकर निकाला जाओ, सीढ़ी के केकर हो, तो जब सीढ़ी के निकालना है तो साइन का प्रयोग केकर होगा, प्रयोग साइन का या टेन का, साइन का होगा ना। चले आगे, चलो तो ये लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होला, लम बाटा कौन होता है, कोनो दिक्कत, हम तो सुबह में उठा नहीं तो हमारा आँखिए ना खुलता था, अब खुला है कि ना हो, खुला है, हाँ खुला है, लागत है लौकता, अरे सुबह में एकदम ये खुलते ना कनिया है दादा, एक डब हो गई का दादा, हम खुल गया था पुआ में, हमारा बुझाता नू कोनो हमारा के बोरियार नजरिया, आई लड़की के काम होगा, क्योंकि लड़की को बोलते रहते हैं, हम मने मने सब गाड़ी देती रहती है, बरियार कोनो नजरिया दिए, घाव ठीक है नहीं हो रहा है, एगो ठीक होता तले एगो दूगो तैयार बा निकले खातिर, मार हई जा देखला बरियार नजरिया बुझाता हमरा के नींबू और मरीचा लटका के चले पड़ी अब हमारा। सही बात बता रहे बबुआ, हाँ क्या, आम कहाँ खाए, एगो आम खैला से हई पुआ निकल जाए, कितना लोग खा के गंगा लोग लील जाता तब तो ओकरा कुछ होते नहीं है, कितना लोग कहता है कि सुनो हई जखम जो है, जखम ये भगवान का मार होता है, भगवान आपको मारेंगे तो जो चोट लगेगा तो आपको क्या होता है, जखम होता है,
हम खुद सोचतनी मन में हम कतना गलती कइले बानी भाई, हम तो कुछ गलती ही नहीं कइले, तब कहे इतना भगवान हमारा के मारत रे दादा। ना, नींबू मरीचा हम लटकाएंगे, का करेंगे? हाँ, कोने में लटका के चलो दोनों। अरे बड़ी एगो टेंशन, इस साला ठीक है नहीं हो रहा है, हम वो जिद रखे हैं कुछ हो जा, हम अपन काम छोड़ने वाले, तू कुछ होगा पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। देखे नू इतना जख्म हुआ, लेकिन देखे बंद, एक दिन क्लास बंद था, नहीं होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा, तो साइन थीटा कितना बबुआ आई जाओ, अरे बोलो लो 60। ऐसे इशारा इशारा का करत रहो, यदि बोलो लो 60 बा, इशारा इशारा क के तो हमनी के कुल कई गो लइका के हमनी के जीवन बर्बाद हो गए। बीसी बटा कितना होई हो ना होगा हो, अरे बोलो मेहरिया गया। साइन 60 के मन कितना, √3 बटा बीसी देले बा हो 3.17, 3.7। अब बीटी हमें मालूम, तीसरा तीसरी गुना हुई बबुआ, तो हम कम √3 बीटी मान जीब, हाई कितना हो जी 2 से गुना करब, 3.17 में 2 से गुना कर दो, 2 7 14, 2 3 6 1 7 ना होगा, क्या करूँ दिक्कत बका हो। तो 3.7 में 2 से गुना करेंगे तो 7.4 होगा कि नहीं होगा, 2 7 14, 3 दूनी 6 1 कितना 7, तो जो पॉइंट रहेगा नो, तो बीडी बराबर 7.4 बाटा में √3 नीचे आ जाये, अभी कन को होता हो तो बीडी बराबर 7.4 बाटा में एक √3 के मान पहले ही से दिले बा, में कितना बबुआ 1.73 दिले बा, तो कहबे कहबे आसान करे तनी, हई हटी तो 2 गो सोना बढ़ जाए ऊपर 100, हई हटल तो कई गो सोना, 100 से 1 सोना का हो गए, तो बीडी बराबर 740 बाटा कितना हो गए 173। अब बबुआ भाग देते दे के मान ला, भाग दोगे जो आएगा कट कुट के पॉइंट साइन पॉइंट कुटता जो भी है वो केकर मान आएगा, बीडी का केकर मान आएगा, तो बीडी का जो मान आया मतलब का आ गया सीढ़ी का लंबाई, सीढ़ी का भाग ना दे देबो, तो भाग दे के जो मान आयु केकर लंबाई आ जाए सीढ़ी का। अब बबुआ का बा हो, हई सीढ़ियां निकाले के बनू चला जाए, तो हई जब प्रयोग कर दी 10 के, यही त्रिभुज पकड़ेंगे पुनः, त्रिभुज बीसी tan थीटा ले ली हो, tan थीटा मतलब डायरेक्ट लो 10 60 ले लें, लंब का बा बबुआ बीसी, आधार का बा हो 10 60 के मान √3, बीसी कितना 3.7, सीडी तीसरी गुना हुई हो, तो √3 सीडी बराबर 3.7, सीडी बराबर 3.7, अब बाटा में कितना हो जाए तेन हुए चेहरा हुई ना 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 ना, परिमेय का मान देले बा, एकर वैल्यू कितना बा, कितना देले बा 3.0, एकर वैल्यू 1.73 दिया है, पॉइंट हटेगा बबुआ ऊपर 100 हो जाए, हई हटेगा तो नीचे कितना 10, 100 से 1 सोना का हो गए खत्म, तो सीडी बराबर हमको हम 370 बटा कितना 100, एक कटाई कटा दियो, कटा दे बनू, कटा के जो मान आएगा वही केकर मान आएगा सीडी का मान आएगा कि नहीं आएगा हो, बोला लो, तो 3 गो बन गई, कोनो दिक्कत, आगे चले चलो। कौन नंबर बबुआ 4 नंबर, कौन नंबर हो चौथा और लास्ट सवाल, घबराइए मत, मामा के घर कहाँ बा, अब नीचे काइल बा एगो ना हो, आ रहा है समझ में, चल बबुआ बड़ा चौथा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की के 2 मीटर ऊंचाई पर एक फैली रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, देखा इनकर हाइट कितना बा 1.2, बड़ा पीछवा सवाल में आइल हमनी के 1.5, लइकवा के तो तनी लइकी लो मुस्काई ला लो तो हम 1.2 हो गइल लो, कितना ना हो गइल 1 पॉइंट, यानी लड़की की लंबाई कितना 1 पॉइंट, देखो अभी से कितना खतरनाक है, किसको देख रही है गुब्बारा को, किसको, हाँ देखा, तो पहले पृथ्वी माता के बनावल जाओ, देखो तो कौन गुब्बारा देख रही है, हम देखा बनाओ तनी, ए हाई लड़की है के है वो, हाँ हाइटवा
1.2 मीटर। बड़ा हौसला आले ई के हो गर्ल। एकरा के हिंदियों में लिखम लड़की। बोललो ई के है लड़की के है हैं, लकड़ी। एक दिन हम संस्कृत पढ़ रहे थे तो उसमें लड़के था तो में हम लकड़े लिख दिए थे। क्या लिख दिए थे? तो लड़की की हाइट कितना है? 1.2 मीटर। कोनो दिक्कत? संस्कृत में ससुरा एगो बालक का रूप है। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? उस ससुरा यादें ना होते रहे हमारे बालक का। हम लोग जब पढ़ते थे तो बालक के बचपन में बालक का रूप सर दिए थे याद करने का, लिखने का दिए। तो हमें लगा कि बालक पर लेख लिखना है। क्या लिखना है? लेख। तो हम जाने कैसे लोग गाय पर लेख लिखता है। गाय हमारी माता है, गाय का 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होते हैं, और का जाने का होता है, बाकी सब जानते बड़ा। तो हम जानी वही तरीके बालक पे लेख लिखे के बाद तो हम लिख देनी बालक खाता है, बालक पढ़ता है, बालक पैंट कुर्ता पहनता है, बालक खेलता भी है, क्रिकेट भी खेलता है, हर चीज लिख देनी बालक के बारे में। और ले जाके सर के पास जमा कर देनी। जमा कैला के बाद सब सर बोले कि सुधीर सब तो लिखे हैं लेकिन एक चीज गलती लिख दिए। तो हम कहनी कि चलो सब तो सही बा नु। हम दैट खड़ा हो गए नी, चलो सब सही बा, एके नु गलती बा, कोनो मरिए थोड़ी। तब कहले आओ इधर, इधर आओ। हम आराम से जाता नहीं। क्या हुआ सर? का गलती कर दिले बानी? एके नु का गलती एगो बोल बा? तो कहते रहे देखो यहाँ तो सब लिखे ठीक हो, बालक हो, बालक पढ़, बालक लिख, सब सही लिखे हो, लेकिन एक चीज भुला गेल बड़ा बबुआ। कहनी का सर? बालक पीटो नहीं लिखे हो। अब तो हवा पानी सूख गया। ए बबुआ पहले के मास्टरवा ससुरा मारता नहीं था, ऐसे कलमिया भाई धो के वहींठता था ना। आ जब वहींठता था तो दर्द हो तो अच्छा तू भेटा जा, कौना रास्ता से जइबो ना, ढेला मार के आ रहा है समझ में? नहीं ऐसा ही हंस रहे, ये सब नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ? मास्टर का मार ही है, जो डांट ही है जो आपको सही रास्ता पर लेकर जाता है। आ रहा है समझ में? चलो देखिए आपको भैया बुला रहे, जाओ तुम जाओ, भैया बुला रहे, भेज दे रहे, जाओ जाओ हो जाए। चलो जाए बबुआ। कितना मीटर लंबा बाड़ी हो? आ केकरा के देखत तारी? आ कौन गुब्बारा है? देख बबुआ होला दिलवा वाला, वो लाला का कौन? हमें काज ने का लिखल रहेला, आई आई लो काज ने भी या वाई वाई लिखल रहेला ना लिखल रहेला। तो अब यहाँ से ही देख रही है किसको? ललका गुब्बारा के कौना के? तो बताओ आंख इसका यहाँ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। तो आंख से हैजा मिलाए के हई मान एगो वस्तु है, गुब्बारा का हो गया? वस्तु न हो गया। हई जो गुब्बारा जो है बोला है कि पृथ्वी से कितना ऊपर उड़ रहा है? 88.2। बोलो तो बबुआ 88 पॉइंट, यानी एक टोटल लंबाई जो है, टोटल लंबाई कितना है? 88 पॉइंट बोल सकते हैं। अरे समझ। अब देखो यहाँ से लड़की इसको गुब्बारा को देख रही है, ललका दिलवा वाला। तो अब जो यहाँ आंख है कौन हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर रेखा गुजरेगा, उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तनी और आगे हम लेके चल गए। तो हैजा कुछ कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोला लो। इहे गुब्बारावा हैजा देखत रहे लड़किया। तो अब गुब्बारावा कोनो स्थित ना नु रही। गुब्बारावा तो हवा में का करत रही? उड़त रही। अरे बोला लो उड़ी नु। तो गुब्बारावा उड़ते उड़ते अचानक कहाँ आ गए? हैजा कहाँ गए बबुआ? ये गुब्बारावा उड़ के कहाँ आ गए? तो अब ये लड़कियों हुए है कि छोड़ी देखो। अब पहले हैजा रहे तो देखती थी, अब कहाँ देख रही है? देखेगी कि नहीं देखेगी हो? तो पहले बताओ बबुआ, पहले का जो कोण बन रहा है कितना बनल रहा है? पहले का 60 है और दूसरा का? अब पूछो काहे ऐसा पहले का 60 बनो तो अब कितना बनता है? 30। तो पहले का तनी ज्यादा रहे मुड़ी। अब पहले मेरे लॉजिक समझ। मान लो हम हैजा कोनो चीज है, हम ऐसा देख रहे हैं ना। तो कोण तनी ऐसे होगा, हतना पे होगा कि नहीं होगा? ये वस्तु तनी आगे जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरा तनी नजर जो है झुकेगा कि ऊपर होगा? आगे मुझे जाएगा तो नजर क्या होगा? झुकेगा ना। तो झुकना मतलब का? कोण कम की ज्यादा? कम।
तो देखो हैजा जब रहे तो देखत है तो कितना कोण बनावत है 60 तनी मुड़ी ओकर ऊपर रहे इहे गुबारवा तनी आगे चल गई तो ऑटोमेटिक ओकर नजर का होई तनी झुकल होई तो कोण कितना बने लागो 30 डिग्री कितना डिग्री बबुआ आ रहा है समझ में। लेकिन एक ऊंचाईवा सेम है हैजा से हैजा 28.5 है तो हैजा से हैजो कितना होगा सॉरी 88.2 है ना 88 पॉइंट आ रहा है समझ में। एक ऊंचाई हैजा जब 88.2 है तो हैजो कितना होगा 88 पॉइंट। लेकिन ससुरा में पूछले का बा गुब्बारों द्वारा तय किए गए गुब्बारे द्वारा तय किए गए तो मतलब क्या पूछता हो हेकारा और हेकारा बीच के का पूछता बबुआ इहे नु पूछता। पहले गुब्बारा हैजा रहे अब गुब्बारा कहाँ चल गए तो इहे नु गुब्बारा द्वारा दूरी तय। अरे बोलो यही नहीं पूछ रहा है। तब हमें वास्तव में किसका मान निकालना है यहाँ से यहाँ की तो अब ये कैसे आएगा चला जाए तब ध्यान से ध्यान से देखो अब एक कहानी हैजा नाम दो हैजा 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 हो गया हैजा होगा ना ए बी सी डी ई हैजा एफ ले ले हैजा जी ले ला हैजा एच ले ला ए बी सी डी एफ जी एच हैजा का ले ला हैजा तो ए तो होइए गया ना बोला लो। तो गुब्बारों का दूरी क्या है एच ए या एच बोल सकते हैं। चले आगे तो देखा ही कैसे बनेगा हाँ चले नू अब तो लॉजिक देखो ध्यान से में तनी ध्यान देना है। हैजा भी कौन बनाएंगे कितना 90 हैजा भी कौन बनाएंगे कितना तो हमें वास्तव में तो निकालना है एच ए निकालना है गुब्बारा द्वारा तय की दूरी यही है। लेकिन हम कहेंगे एच ए जी बी और डी सी तीनों आपस में क्या होगा कि ना होगा बब्बा बोलो लो। डी सी आ गया मतलब एच जी बी आ गया जी बी आ गया मतलब क्या आ गया तो तीनों को आपस में क्या होगा कि ना होगा। तो अब देखो अभी कैसे बनेगा तेकरा में देखो तो दो गो त्रिभुज बनते एगो हे दे एच जी एफ जन्म 90 बनता कौन कितना बनता है 60 एगो बनता ए बी एफ हैजा 90 एकरा में कौन कितना बनता हमें वास्तव में मान निकालना है एच ए का तो एच ए बोली चाहे जी बी बोली चाहे डी सी बोली सबका वैल्यू का है सेम है। अब ध्यान दो हई कितना 1.2 तो हई जी डी कितना होगा हईयो कितना होगा तब आपको बताओ जब हैजा से 1.2 हई टोटल कितना रहा 88 पॉइंट तो हई कितना हो जाए 87 ना होगा एबिया कितना होगा तो एबिया 87 तो हई एच जी वो कितना होगा। कंफ्यूजन मत होना ध्यान से देखना एकरा में तनी टॉप सवाल है ये तुम्हारे जो किताब होगा उसके फ्रंट में यही सवाल का फिगर देले हुए। तो अब देखो हई टोटल 88.2 है बोलो मत 88 पॉइंट हई कितना 1.2 हई 87 होगा कि नहीं होगा 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 87 आया समझ में। हई 88.2 यहाँ से यहाँ तक एच जी डी है तो ये में से 1.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हई बोलेंगे 87 हई बोलेंगे 87 मान जाइएगा इतना ताम झाम लिखो मत डायरेक्ट क्वेश्चन बना दे हम समझ रहे नहीं समझ रहे। तब अब देखा बाबू त्रिभुज इसमें हम लिखेंगे माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गए दूरी का है एच ए बराबर जी बी है लिख सकता नहीं उतने लिखो एक कोनो काम नहीं के एक ताला पे हमें नहीं रहना है कहाँ जाना है क्योंकि अब हैजा से कहानी खत्म अब 87 लेके चलेंगे नो चलो अब आगे चले तो हम हैजा लिख सकता नहीं है जो बी एफ जो है यहाँ से जो बड़का दूरिया एफ जी प्लस बी जी है दोनों छोटका के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा बबुआ होगा ना बड़का लिख सकता नहीं आगे हमारा काम पड़ेगा। अब चलो ऐजा हम लिख सकता नहीं ए बी बराबर एच जी बराबर कितना आ गया 87 मीटर कैसे है आप समझ रहे हैं टोटल 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 87 आएगा कि नहीं आएगा। अब आओ चलो त्रिभुज पकड़ो कौन त्रिभुज अगर के पहले पकड़ी एच जी एफ ना हो एंगल जी बराबर कितना 10 का प्रयोग चलेगा 10 60 नू एकरा में कितना बनता को 60 बना है नो हो तो 10 60 बराबर कितना लंब बटा आधार तो एच जी बाटा कितना हो जाए एफ जी
एच जी बाटा 1060 के मान कितना हो, हई कितना दिले बा बाटा में नीचे एक दे दी, ऐसा सीधा फिर एगो ओ भाई √3 एफ जी आएगा नु हो बराबर कितना आ गया 87, 10 पर में करना है 87 बटा ना आएगा, अरे डायरेक्ट लिखता नहीं पर में करना ना हो जी हो एफ जी अरे बोलो बबुआ √3 इसको ना पकड़ के ऊपर नीचे गुना करेंगे तो एफ जी बराबर कितना हो 87 √3 हो जाए, √3 गुना तो 3 हो 3 से कटे तो हमें लगता है 29 आ जाएगा, तो हो 29 आएगा। एफ जी बराबर कितना आएगा हो 29 रो क्लियर बड़ा लो चले आगे तो केकर मनाइला एफ जी का, लेकिन हम केकर निकाले जीबी के, जीबी आ जी तो हम काम के एच ए बी का होगा मान, तो कौन त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए बी ए बी जी नु हाँ 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 ओहो गलती पकड़ ली, त्रिभुज ए बी एफ ना हो ए बी हाँ सही पकड़े, एंगल बी बराबर कितना 10 चलेगा, 10 कितना 30 नु एकरा में लम एकरा में क्या हो जाए ए बी ना हो जाए हो, लेकिन एकरा में आधार क्या हो जाए बी एफ हो जाए नु, ये बी एफ आपका क्या हो जाएगा आधार 10 30 का मान कितना बबुआ 1 बटा ए बी कितना बबुआ, अरे बोलो लो बी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं एफ जी प्लस बीजी लिखे हैं ना, एफ जी प्लस क्या लिख सकते हैं क्योंकि खेती लिख ले बनी बी एफ बराबर एफ जी प्लस दोनों जो बड़का का जो दूरी होगा दोनों छोटका के दूरी के योग के क्या होगा तीसरा तीसरी गुना एफ जी प्लस कितना हो बराबर 87 कितना हो जाए हमें मान आई बा केकर हो एफ जी के मान निकाल लिए हैं कितना आया है 29 तो एफ जी के जगह हम लिख सकता नहीं 29 प्लस बी जी बराबर कितना बबुआ 87 तो बी जी बराबर 87 में से प्लस होने जाएगा क्या हो जाए माइनस 29 कितना हो जाए। अब आप बताइए 87 में से हई घटेगा तो कितना बचबो 17 में से 9 गया कितना 8 हो गया, हई हो गया 7 में से 2 गया कितना यानी 58 बोल सकता नहीं, अरे बोलो लो एकरा मतलब बीजी बोले तो केकर मानेंगे बीजी बोलिए चाहे हम एच ए बोले एच ए इहे न गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी है, तो बोल सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी कितना आ गया बबुआ 58√3 मीटर बोल सकते हैं। सवाल में तनी दम है पर ऐसा बात नहीं कि आपको ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं न है गया, अरे समझ में आज बात फिर बोले हैं घर पे तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक घर पे नहीं पढ़िएगा तो 100% क्लियर। हम यहाँ आपको एक एक पॉइंट समझा दिए, आप इसको घर पे जाकर जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपको क्या होगा फायदा होगा, अरे समझ में रहने दे, अब इसका आगे कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है।